हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे लोकेशन थ्योरी को। ठीक है, द टॉपिक इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेस, प्लांट लेआउट एंड प्लांट लोकेशन। सो लेट्स कवर। आई होप आपने लास्ट लेक्चर भी अटेंड किया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, लेट्स कवर व्हाट इज द मीन ऑफ लोकेशन थ्योरी। स्टार्ट करते हैं। लोकेशन थ्योरी इज कंसर्न विद द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मैं यहाँ पे मेन पॉइंट्स लिखता जा रहा हूँ साथ के साथ। लोकेशन थ्योरी इज कंसर्न विद geographic location of economic activity। ठीक है, लोकेशन थ्योरी एड्रेस द क्वेश्चंस ऑफ व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटी आर लोकेटेड वेयर एंड व्हाई। व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर लोकेटेड where and why। Location theory rests on the assumption that agents act in their own self-interest. So firm choose location that maximize their profit and individual choose location that maximize their utility। ठीक है, अल्फ्रेड वेबर ने फॉर्मुलेट किया इस थ्योरी को। Alfred Weber formulated a theory of industrial location in which an industry is located where it can minimize its cost and therefore maximize profit। तो ये किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को सेट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट एरिया रहता है कि भाई इंडस्ट्री की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए। तो जो अल्फ्रेड वेबर हैं, इन्होंने थ्योरी को फॉर्मुलेट किया, इंडस्ट्रियल लोकेशन इन विच इंडस्ट्री इज लोकेटेड वेयर इट कैन मिनिमाइज इट्स कॉस्ट। आपकी इंडस्ट्री उस एरिया पे, उस स्पेसिफाइड प्लेस पे होनी चाहिए जहाँ कम से कम कॉस्ट लगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो। ठीक है, जैसे अगर हम कोई किसी भी इंडस्ट्री कोई लोकेशन के बारे में डिसीजन मेकिंग करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करते हैं, जैसे कि हमें मैन, मशीन, मटेरियल, मतलब कि इनपुट्स कहाँ पे ईजिली और कम से कम कॉस्ट में अवेलेबल होंगे। ठीक है, दूसरा क्लाइमेटिक कंडीशंस भी कंसीडर की जाती है। क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस है, आप किस तरीके का प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके हिसाब से सुटेबल कंडीशंस होनी चाहिए, तो वो भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मेनली फोकस ऑन कि भाई कहाँ पे कम से कम कॉस्ट इनकर्ड हो रही है और मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। तो वेबर लीस्ट कॉस्ट थ्योरी अकाउंटेड फॉर द लोकेशंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो वेबर ने क्या करा, लीस्ट कॉस्ट थ्योरी को फॉलो किया। वेवर्स लीस्ट cost theory accounted for location of a manufacturing plant in terms of owner desire to minimize three categories
ऑफ कॉस्ट। तो इन 3 कैटेगरी ऑफ कॉस्ट को आप रिड्यूस करके लीस्ट कॉस्ट थ्योरी को फॉलो करते हो। ठीक है, तो कौन कौन सी कॉस्ट? सबसे पहले मेन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है कि भी कहाँ से आपके इनपुट्स आ रहे हैं, उनको किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है। तो साइट सिलेक्ट मस्ट एंटेल द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। इस तरीके से आपको अपनी कोई साइट सिलेक्ट करनी है जहाँ से कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगे। ठीक है, क्योंकि मूविंग रॉ मटेरियल एक ह्यूज कॉस्ट इनकर्ड करता है इन द फैक्ट्री। फिनिश प्रोडक्ट ऑल्सो, जब आप अपने प्रोडक्ट को फिनिश कर लेते हो तो फाइनली जब वो उसको मूव करते हो फाइनल डेस्टिनेशन तक, तो वहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है, शिपिंग चार्जेस लगते हैं। तो फर्स्ट यही है ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड है लेबर कॉस्ट, कहाँ पे लेबर अवेलेबल है। जैसे कि इंडिया लेबर इंटेंसिव कंट्री है, तो कहाँ पे कम से कम कॉस्ट में आपको लेबर मिल पा रही है। ठीक है, हायर लेबर कॉस्ट रिड्यूस प्रॉफिट, और जितनी लेबर कॉस्ट आप कम कर लोगे उतना ही आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। हायर लेबर कॉस्ट रिड्यूस प्रॉफिट, और जितनी लेबर कॉस्ट ज़्यादा होगी उतना प्रॉफिट आपको कम होगा। सो अ फैक्ट्री माइट टू बेटर फार्दर फ्रॉम रॉ मटेरियल एंड मार्केट टू चीप लेबर इज अवेलेबल। जैसे कि नेक्स्ट है एग्लोमेरेशन। लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्राइज क्लस्टर इन द सेम एरिया, उसको हम एग्लोमेरेट बोलते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्राइज क्लस्टर इन द सेम एरिया। सो जैसे कि है दे कैन प्रोवाइड असिस्टेंट टू टीच अदर थ्रू द शेयर टैलेंट सर्विस फैसिलिटीज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफिस फर्नीचर्स, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो लोकेशन थ्योरी इज कंसर्न विद द ज्योग्राफिकल लोकेशंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको जैसे सपोज कोई भी एक पर्सन है, वो एक नई फर्म स्टार्ट कर रहा है, तो नई फर्म स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहले वो अपनी लोकेशन डिसाइड करता है, प्लांट की लोकेशन क्या होनी चाहिए। और लोकेशन को डिसाइड करते समय बहुत सारे फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं कि भाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी कम लगेगी। ठीक है, लेबर कॉस्ट कितनी कम होनी चाहिए, अदर सेकेंडरी सर्विसेज को अवेल करने के लिए भी आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है, वहाँ पे भी कॉस्ट इनकर्ड होती है। तो इसी तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं और उनके रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग की जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट है लोकेशन थ्योरी का। लोकेशन थ्योरी में यही बताया गया एल्फ्रेड वेबर के थ्रू कि भाई अगर आप अपनी ओवरऑल कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हो, ठीक है, आप प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हो, तो आपको अपनी ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस करनी होगी। और ओवरऑल कॉस्ट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एग्लोमेरेशन, ये 3 तरह की कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है जिनको हमें बैलेंस करना होगा, तभी हम रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके लिए वेवर ने लीस्ट कॉस्ट थ्योरी का कॉन्सेप्ट फॉलो किया। लीस्ट कॉस्ट थ्योरी अकाउंटेड फॉर द लोकेशंस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ठीक है, कि भाई एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की लोकेशंस कहाँ होनी चाहिए इन टर्म ऑफ द डिज़ायर ऑफ द मिनिमाइज दिस कैटेगरी ट्रांसपोर्टेशन, लेबर और एग्लोमेरेशन। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकेशन थ्योरी अंडर द एल्फ्रेड वेबर। इसके बाद वेवर ने एक थ्योरी और दी इंडस्ट्रियल लोकेशन से रिलेटेड, जिसको प्योर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एल्फ्रेड वेबर अ जर्मन इकोनॉमिस्ट। एल्फ्रेड वेबर एक जर्मन के इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने बताया कि भाई अ सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन इन 1909 में। वेबर्स थ्योरी ऑफ लोकेशन इज प्योरली डिडक्टिव इन इट्स अप्रोच। He analyzed the factor that determine the location of industry and classified these factors into the 2 division. पहला क्या है? Primary cause of regional distributions of industry, regional factors. Secondary cause that are responsible for redistributions of industry. Okay, तो ये 2 फैक्टर्स इस पे बेस्ड थी प्योर थ्योरी ऑफ प्लांट लोकेशन।
सो लोकेशन थ्योरी ऑल्सो डिटरमाइनिंग सम फैक्टर, जैसे कि क्या है, रीजनल फैक्टर्स की मैं बात करूँ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, आर टू रीजनल फैक्टर्स ऑन विच प्योर थ्योरी इज बेस्ड। ठीक है, जैसे भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी लग रही है, लेबर कॉस्ट कितनी लग रही है। सो अज्यूमिंग दैट देयर आर नो अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में वेट टू ट्रांसपोर्टेड, कितना वेट आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, डिस्टेंस कितनी है, उसके हिसाब से कॉस्ट इनकर्ड होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है आपने यूज़ किया है, और नेचर ऑफ रीजन क्या है, काइंड्स ऑफ रोड कैसे हैं, गुड्स देमसेल्फ, नेचर ऑफ गुड्स क्या है, उसी के हिसाब से आप उसकी वेट, उसकी पैकेजिंग और उसके कंटेनर को हायर करते हो या फिर सोर्सेज हायर करते हो ट्रांसपोर्टेशन के। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंडरी कॉजेज होते हैं जिसको हम एग्लोमेरेटिव फैक्टर्स कहते हैं। इसमें हम स्प्लिट लोकेशन और लोकेशन कपलिंग की बात करते हैं। स्प्लिट लोकेशन, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज could be divided depending on the nature of the raw materials industry. We will consider the location of for any industry at more than one place. ठीक है, locational coupling, we will also conceive that advantage of setting up different types of industries in the same locality. Productions of quite different articles may be combined in one plant because several raw materials diverge in the common sources. और ये तो हमें पता ही है, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये थ्योरी थी लोकेशन थ्योरी और प्योर थ्योरी ऑफ लोकेशन। ठीक है, प्योर थ्योरी और लोकेशन को एक बार मैं दोबारा से फिर रिवाइज करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। इसके कुछ और फैक्टर्स रह गए हैं अभी डिस्कशन के लिए। ठीक है, लोकेशन थ्योरी सिंपल है, दैट इज बेस्ड ऑन 3 फैक्टर, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, लेबर और एग्लोमेरेशन। ठीक है, इसको आप एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए, कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।